आप बिल्कुल अवैसी का बिल्कुल फ्रेंड लगते हैं। बिल्कुल फ्रेंड की बात नहीं है भाई, काम की बात है ना। अवैसी देखो ना, संसद में क्या किया कि हम ये नहीं मानेंगे भाई, ये बिल कैसे पास हो गया। अरे कम से कम हम भी तो एक मेंबर थे। अरे कोई भी पार्टी के एमआईएम के थे, हम भी तो एक मेंबर थे। हमसे कोई मजबूरा नहीं, बिल पास कर लिया तो हम ये कैसे होने देंगे। जैसे ममता दीदी बोलता है किनू दिन होते दिबो ना, এনআরসি ইম্পিয়ার কোনো দিন হতে দিব না। আমি বলছি মনে করছি, তারপরে কোনো দিন হতে দিবে না। जो आदमी बुजदिल है तो ये एमआईएम का साथ नहीं दे सकता है। द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त जो है किशनगंज लोकसभा बड़ी सुर्खियों में है। यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव से पहले अब चुनावी जो है ख़ास तौर पर चर्चा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है आज एक बुजुर्ग जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर हम किशनगंज लोकसभा पर बातचीत करेंगे कि इनका क्या राय बनता है। चूँकि अब जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव होगा, यहाँ पर जो है गठबंधन के एक उम्मीदवार होगा और बीजेपी से भी उम्मीदवार होगा और आम आदमी पार्टी भी लड़ेगा और एमआईएम भी लड़ेगा। लेकिन आपका नज़रिया किस पार्टी से है, कौन बेहतर रहेगा यहाँ के लिए? देखिए ये तो जनता का फैसला में है। अब जनता का बात तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पब्लिक का बात तो बता सकता नहीं हूँ मैं। पब्लिक का रुख देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए कि यहाँ पर इस बार जो लहर चलेगा, जिस तरह से बीजेपी को रोकने के लिए सभी अभी सेकुलर पार्टियाँ एक हो रहा है, उसको देखते हुए आपका नज़रिया क्या है कि जो बीजेपी को रोकने के लिए जो है यहाँ पर कांग्रेस या उनके सहयोगी दल को वोट करना चाहिए या यहाँ फिर आम आदमी पार्टी या एमआईएम को वोट करना चाहिए? देखिए ऐसे कि बीजेपी को छोड़कर आपका दिल सोच समझकर आपको वोट करना चाहिए। मान गए कि हम किसको कहेंगे कि ये आरजेडी है, किसको कहेंगे ये कांग्रेस है। फिर सरकार बनने के बाद कुर्सी छोड़ देता है आदमी, दूसरे कुर्सी में जाके बैठ जाता है, अपना गोद को छोड़ देता है, दूसरे का गोद में बैठ जाता है। तो हम कैसे भरोसा करें? यानी आपका कहने का मतलब है कि दूसरे दल से जीतने के बाद भी बीजेपी में चले जाता है? बीजेपी में चले जाता है, यही कहने का मतलब है। तो किस पर भरोसा करें? तो किस पर भरोसा किया जाना चाहिए? दिल्ली का केजरीवाल सरकार को लीजिए आप दिल्ली का केजरीवाल सरकार, हम जो हमारे विदेश से जो जमाती भाई आए निज़ामुद्दीन में, खुद केजरीवाल मिलकर के उस लोगों को हरासमेंट में दे दिए। तो केजरीवाल का आवाज़ सुन रहे थे, हम तो बिहार के रहने वाले हैं ना, तो केजरीवाल का आवाज़ सुन रहे थे कि अपने हाथ से खुद झाड़ू लेकर के स्टेशन में झाड़ू लगाता है। मगर हमारे मुसलमान का हित में केजरीवाल हमारे जमाती भाई को लेकर के अंदर करा दिए। यानी आपका कहना है कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है? कोई नेता नहीं है। आपके नज़रिए में कौन है? हमारे नज़र में तो अभी असदुद्दीन अवैसी है हैदराबाद के, कि संसद में बिल फाड़ने का काम किसका था? वही अकबरुद्दीन ने किया था, अवैसी साहब ने किया था। और बिल को वही ना फाड़ा था कि तुम्हारा कानून जाए भाड़ में, कि मैं इस कानून को नहीं मानता, जान भी चले जाएगा, मैं कानून को नहीं मानता। तो वही एक था नेता ना। आज है कितने नेता हैं, कितने योगी हैं और बहुत सारे नेता हैं, पप्पू यादव हैं, वो हैं, ये हैं, सारे नेता हैं, मगर किसी का ताकत नहीं हुआ कि संसद में बिल फाड़ने का। मगर वही किया अकबरुद्दीन अवैसी। तो कहने का मतलब ये है कि एक आदमी करता है तो क्या कर सकता है वो एक आदमी? बहुत कुछ कर सकता है। और अपने ताकत से कौन करता है? अपने ताकत से कोई नहीं कर सकता है। जनता का पावर से, जनता का ताकत से हर कुछ कर सकता है। जिसके साथ जनता होगा उसके साथ देश होगा, जिसके साथ जनता नहीं होगा उसके साथ देश नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इल्ज़ाम भी लगता है कि सिर्फ एक ही समुदाय, यानी अरे भाई इल्जाम कौन लगाता है? देश विरोधी लगाता है। क्या सन 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था कि बाबा अम्बेडकर ने संविधान को लिख दिया? उस संविधान, ऐसा सरकार के संविधान का कोई गुजारा नहीं है, संविधान नहीं है। बोले ये बाबरी मस्जिद था ना, राम मंदिर बना दिया, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बना दिया। हम सारे हाथ मल करके रह गए। तो क्यों रह गए? इसलिए कि हमारा सरकार नहीं था, हमारा कौम का कोई कौम साथ दिया ही नहीं। तो क्या करेगा बेचारा अकेला? आखिर लास्ट में जो जस्टिस ने उस फैसला दिया
खाने खराब हो गया हैं? तो दुनिया में देखो, अरे कोई माने नहीं माने, खुदा तो मानता होगा, कोई देखे ना देखे, खुदा तो देखता होगा। हमारा खुदा तो देखा। हम तो यूपी में चुनाव लड़े थे, वहाँ पर मुसलमानों ने उसको वोट नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, मैं तो बिहार में रहता हूँ, एक छोटा सा जिला किशनगंज, बिहार का अंतिम जिला में। तो मैं यूपी के बारे में कैसे बताऊंगा? अगर कोई किसी को धोखा नहीं देता, खुद धोखा खाने के लिए आदमी बहक जाता है। आदमी धोखा खाने के लिए रास्ता को छोड़ देता है। हम जानते हैं मौजा हाट, अगर हम रोड से अगर जाते हैं तो 2 टका 4 टका किराया न लगेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आप सोचते कि भाई काहे जाएंगे, रोड होकर के 2 टका भी बचेगा, पैदल धान का खेत से चले जाएंगे, कहीं गड्ढा में जाके गिर जाएंगे। तो रोड का क्या गलती है, टेम्पू वाला का क्या गलती? खुद गलती कर बैठे, तो उसका जवाब तो हम देंगे ना। आप लोगों ने फिर यहाँ पर चुना था, 5 विधायक चुना था पिछले विधानसभा में। जी जी। तो ये लोग 4 विधायक आरजेडी में चले गए। आपके नजरिए में कैसा लगा कि क्या इसके जाने से यहाँ के जनता फिर सारे लोग आरजेडी में चले जाएंगे? मानते हैं कि मेरा बेटा कोई एक तो चोर हो गया, तो क्या मेरा सारा बेटा चोर हो जाएगा? है? नहीं होगा। मेरा एक तो बेटा छिंडा हो गया, घटढुक्का हो गया, तो क्या मेरा सारा बेटा घटढुक्का हो जाएगा? इसमें कोई मोहर मरा हुआ है? चले गए, जो गए अपना फायदा के लिए गए। राजनीतिक तो है, जिधर से नोट का बंडल मिलता है। जनता तो जिता दिया, जनता तो कुर्सी पर बैठा दिया, ऊंचा मुकाम दे दिया, मगर जनता का हित में बुरा हुआ ना। ये तो जनता का हक में बुरा हो गया। कैसे बुरा नहीं हुआ? कि जनता तुमको उस कुर्सी में बैठाया है, और उस जनता का साथ छोड़ करके आपने दूसरे का गोद में बैठ गया। तो ये अच्छा, तो एक बात और बताइए हमको, जिस तरह से अब जनता जो है फैसला लिया था, जी जी। उनका ये कहना था कि इस पार्टी में जो एमआईएम पार्टी है, उस पार्टी में रह के काम नहीं होता था, जी जी। इसी वजह से हम दूसरे पार्टी में चले गए। जी जी। तो आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी में रहकर काम नहीं हो पाता था, आपने दूसरे पार्टी में चले गए। तो जो ने जिताया उससे मशवरा किया आपने, जो आपको जिताया, जनता जिताया। तो मानते हैं कि एक गांव में, अरे किसी को तो आपने वर्कर बनाए थे ना, उस वर्कर से सलाह लेते। वो वर्कर फिर अपना वोटर से सलाह लेता कि क्या भाई फना जो है एमआईएम को छोड़कर वो आरजेडी में ज्वाइन होने जाता है। भाई मैं तो अपना ही जिला का बात कहूँगा, मैं क्या काया अररिया का बात कहने जाऊँगा। क्या आपको लगता था कि काम नहीं होता है सही माने में, या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, काम कैसे नहीं होता भाई, काम कैसे नहीं होता? हमारे असदुद्दीन साहब पर दांत तो हमारा टूट गया है ना, बात मुंह से निकल जाता है। तो असदुद्दीन साहब जो है देता था, जब भी तो काम करवाता था। या कोई भी विदा का शाहनमाज हुआ जोकी का, या ये बहादुरगंज का ये अंजार नईमी हुआ, क्या करके ये सब काम करवाया, आखिर वही करवाया। अच्छा, यहाँ पर अभी अख्तरुल ईमान है जो पूर्णिया से है, अमोर विधानसभा में। जी जी। क्या लग रहा है वहाँ पर काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। यही देख लीजिए आप, सतबिट्टा परापुरने के पास जिंदगी में वो पुल नहीं हो पाता, वहाँ बन गया। इधर देखिए आपको सिरसी, चुनामारी, हिजली, उधर चले गए हम, कहाँ आपको मछट्टा, कुचेली, रामनगर। अरे जब उनकी वो बीजेपी का नेता था, वो क्या नाम, यही अख्तरुल ईमान जाते थे, देखो हर रोड बन गया, हर ये कटान हो रहा था ना, नदी कटान, दर्दी को मानंदा को कंट्रोल कर लिया, पुस्ता बनवा दिया, अब जगह जगह पुल बनवा दिया। अरे इलेक्शन होने का अभी साल भर नहीं हो, साल पार कर गया, 2 साल हो ही गया करीब, मगर देखो बहुत जगह रास्ता फिट हो गया, बहुत जगह पुल बन गया, पुलिया बन गया, कलवर्ट बन गया। तो काम तो अच्छा करता है, तो देखते हैं। तो आपके नज़रिए में ये जो विधायक गए हैं, तो क्या झूठ बोले हैं? कौन सा विधायक? जो आरजेडी में गए हैं कि विकास नहीं होता था, आपके नज़र में क्या? झूठ कैसे बोलेगा? ये सब बात झूठ बोलने का है, झूठ बोलने का बात नहीं है। अगर कोई अफवाह फैला देता है तो कमी उनमें है। कोई विधायक हुआ, एमपी हुआ, वो भरकोशी चाहता है कि इस बार अगर मैं अपना कुर्बानी जनता को दिखाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला अगला बार जनता खुद चुन लेगा मुझे। तो क्या लग रहा है जो गढ़ बना था एमआईएम का, ये गढ़ रहेगा या लोकसभा चुनाव में खिसकेगा? भाई देखिए, जनता तो गढ़ बनाया हुआ, मन जनता का भी मन फुला हुआ है, वो तो गढ़ बना देगा, मगर गढ़ में ज्वाइन होने वाला अगर ज्वाइन रहे तब तो, अगर बनने के बाद फिर वो भी जाके बीजेपी का गोद में बैठ जाएगा। तो ऐसा आदमी को बनाओ कि जो आदमी हमेशा जनता का साथ हो। आप लोगों को पूरा यकीन है किस पार्टी पर?
देखिए अभी तो चुनाव का तैयारी हो रहा है, 2024 का तैयारी है, मगर मैं आपको ये डिसीजन नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा ये डिसीजन कि जनता का बात मैं कैसे कह दूंगा आपको, ये तो जनता वाले आपके रुझान से क्या लग रहा है? हमारे रुझान से जो लग रहा है किशनगंज में कि ऐसे कैसे कह दें, हम कैसे कह दें कि कांग्रेस का किससे टक्कर होगा? कांग्रेस का तो एमआईएम से टक्कर होगा। और बीजेपी? बीजेपी तो गया, बीजेपी गया, अमित शाह आ रहे हैं शायद कल परसों यहाँ पर किशनगंज में। बीजेपी तो गया भैया। बंगाल गया था वो, तो मिथुन क्या बोला था, कह रहे আমি कोबड़ा, আমি যাকে একবার ডাসিয়ে দিই তাকে কোনোদিন পানি মাঙে না, তারপরে গেল কোবড়া, কোথায় গেল কোবড়া? যে মমতা ব্যানার্জি বললো খেলা হবে, মমতা ব্যানার্জি গিয়েছিলাম কাজ, মমতা ব্যানার্জিকে কী করলাম, গুন্ডা ভিড়ায় আবার একটা টাক তোড়ে দিলাম, তাই মমতা ব্যানার্জি জিতলাম। যে বাঙ্গালের বাচ্চা বাচ্চা বলছে কি মমতা দিদি জিন্দাবাদ, সেরকম অবশ্যই দাদা जिंदाबाद। अरे भाई जबकि अंग्रेज को भगाया था तो अकबर, अरे ओवैसी का दादा ये क्या नाम था, कौन मीर था भाई, बहुत तो 100 टन सोना दान किया था अंग्रेज को भगाने के लिए। अरे कुर्बानी तो मुसलमान का था दोस्त, मगर आज बोटू लोग जाकर के कुर्सी मिल जाता है ना तो उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। आप बिल्कुल अवैसी का बिल्कुल फ्रेंड लगते हैं। बिल्कुल फ्रेंड की बात नहीं है भाई, काम की बात है ना। अवैसी देखो ना संसद में क्या किया कि हम ही नहीं मानेंगे भाई, ये बिल कैसे पास हो गया। अरे कम से कम हम भी तो एक मेंबर थे, अरे कोई भी पार्टी के एमआईएम के थे, हम भी तो एक मेंबर थे, हमसे कोई मजबूरा नहीं बिल पास कर लिया तो हम ये कैसे होने देंगे। जैसे ममता दीदी बोलता है किनू दिन होते दिबो ना, এনআরসি এমপিআর কোনোদিন হতে দিব না, আমি বলছি মনে করছি তারপরে কোনোদিন হতে দিবে না। बंगाली भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बंगाली नेपाली में आपको बोल देंगे, हम बंगाली में बोल देंगे, भदिया भाषा में बोल देंगे। अरे भाषा में बोलना क्या है, कुछ नहीं है। चलिए सब बात छोड़ के हम बात करेंगे हाँ कि क्या फिर से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में एमआईएम का लहर होगा या नहीं होगा। देखिए जो आदमी बुज़दिल है तो ये एमआईएम का साथ नहीं दे सकता है, जो आदमी बेवकूफ़ है। अरे ये किशनगंज न है भाई, किशनगंज अररिया पूर्णिया कटिहार ये कई जिला घर है ना भाई। तो पूरा बिहार में तैयारी कर रहे हैं। अब पहले तो सीमांचल में था आप लोगों को, आप देख रहे हैं कि दरभंगा, पूर्णिया, गया, इस सब जगह में भी अब ये पार्टी जा रहा है। क्या लग रहा है उधर का आदमी वोट देगा फिर? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। मानते हैं कि अगर वोट नहीं भी देगा तब भी जो है ना 40% तो ले ही लेगा। 60% वोट अगर दाया बाया हो जाए तो 40% तय है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव होगा जो, तो उसमें भी चांस है कि और भी सीट आएगा यहाँ पर बिहार में? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। मानते हैं कि जहाँ घर है वहाँ तो बिल्कुल आना है। अच्छा भाई एक बात है, ये राजनीतिक तो भाई पैसे पे बिकता है। वो जो है ना मिल गया 10 करोड़, छोड़ो पार्टी को, ये साला कुछ नहीं कर देता है, ये पार्टी को बना। अच्छा, अवैसी साहब को क्या यहाँ पर पैसा दिया था लोग जो वोट दिया था उतना? नहीं, चौवन्नी नहीं, हम लोग तो अवैसी का एक पान भी नहीं जानते हैं। अभी अवैसी साहब का ओरकरी किए भी हैं, जबकि ये क्या नाम है एजाज एसपी साहब जीत के आया तो वो लाहरा चौक में 6000 का डीजे किए थे और बरबट्टा तक मेरा 6 बेटा जो डांस करते हुए बरबट्टा तक डीजे पहुंचाया। ये क्या नाम है कि एजाज एसपी साहब जो जीता तो हमने बिरयानी का भोज किया और उस खुशी में उसका बेटा ये राजा वो आकर के हमारा दावत अदा किया, तो हमें खुशी था, तब ने हमने एमआईएम को पीछे इतना रुपया खर्चा किए, 4 बेटा को छोड़ दिए जब से इलेक्शन हुआ और हम लोगों का मेहनत कामयाबी हुआ, हम लोग जीत कर आए और यहाँ का बीजेपी सरकार को दिखा भी दे कि देखो एमआईएम का कितना गढ़ है। अब भाई बेटा को पाले पूछे जमान किए शादी करा दिए, बेटा अगर मोगी को तिलाक दे देगा तो बाप क्या करेगा? बाप कुछ कर सकता है? अगर बेटा को शादी दिला के ला गए, बेटा बीवी को ला के देने के बाद वो को तिलाक दे दे तो बाप माँ का क्या गलती है? तो
जनता को जिता दिया। आप अगर पार्टी छोड़कर चले गए तो भाई जनता क्या कर सकता है? तो जनता यही कर सकता है कि अगला जो आने वाला 2024 है तो फिर उस तैयारी करे उसका एमआईएम का। चलिए, हमारे साथ जो बातचीत हो रहे थे, सियासी गुफ्तगू हो रहे थे, खासतौर पर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए, कैमरामैन फैसल इमाम के साथ मैं नवेद आलम।